दूसरा कारण परिवार में प्रेम है, सुलह है, आनंद है। इसका दूसरा कारण मेरे भाई बहन है कि संयोगिता एक तो गाय माता जी लाई है, लेकिन दूसरा कारण ये है कि संयोगिता की जो सास है वो संयोगिता को बिल्कुल बेटी मान करके रखती है। सास बहू में झगड़ा होता नहीं तो परिवार बिल्कुल स्वर्ग की तरह बना हुआ है, किसी प्रकार का कोई दुख तकलीफ नहीं। संयोगिता की सास बड़ी प्रेम करती है, और सास अगर बहू से प्रेम करने लग जाए तो मेरे भाई बहन तो स्वर्ग तो कहीं और है ही नहीं, फिर स्वर्ग तो हमारे घर पे ही आ जाता है, हमारे परिवार में ही आ जाता है। आज सबसे बड़ी घर परिवार की गृहस्थी की समस्या क्या है कि सास बहू की नहीं बनती। सास बहू में इतना झगड़ा होता है, इतना झगड़ा होता है कि सास है कि चुप होती नहीं, बोलती रहती है, और बहू है कि किसी की बात मानती नहीं है, वो अपने मनमर्जी की करती है, इसलिए सास बहू की बनती नहीं है। फिर सास बहू की नहीं बनती तो परिवार में मेरे भाई बहन तीसरे ही महीने अगर उस बेटे को अलग नहीं करें तो फिर तो तृतीय विश्व युद्ध छिड़ जाता है, फिर तो भारी आफत आ जाती है। सास और बहू का झगड़ा मिट जाए मेरे भाई बहन तो परिवार में आनंद वैसे ही आ जाता है। अलग से कोई पूजा पाठ तंत्र मंत्र करने की जरूरत नहीं मेरे भाई बहन, प्रेम आनंद आ जाता है जब ये झगड़ा मिट जाए। आजकल क्या होता है, ये सास बहू जो होती है, विशेषकर सासू माताएं क्या करती है, बेटी में और बहू में भेद करती है। ये सब सासू माताओं में मैंने देखा है कि बेटी तो चाहे जो गलती करे उनके लिए तो 100 गलतियां माफ है, लेकिन अगर बहू थोड़ी सी गलती से भी कर जाए तो फिर मेरे भाई बहन घर में तो आपत्ति आ जाती है। ये हमारे यहाँ राजस्थान में तो थोड़ा ज्यादा ही है। होता क्या है कि अगर बेटी घूंघट नहीं निकाले तो भी चल जाएगा, बेटी के तो चले कोई बात नहीं, घूंघट नहीं निकाले सलवार कमीज पहने तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर बहू का घूंघट 1 इंच ऊपर खिसका कि फिर मेरे भाई बहन घर में भूचाल आ जाती है। सासू माताएं बहुत क्रोध करने लग जाती है, इसी से मेरे भाई बहन गड़बड़ शुरू हो जाती है। बहू और बेटी का जो भेद है वो खत्म हो जाए तो फिर आनंद स्वर्ग हमारे घर पे ही आ जाए। सास बहू का झगड़ा बहुत भयंकर होता है। सास बहू में इतना झगड़ा होता है कि मेरे भाई बहन अभी तक तो हमारे यहाँ पर क्या होता है ज्योतिष समाज में, ज्योतिष विज्ञान में, कि पति और पत्नी की कुंडली पहले मिलाई जाती है कि भाई योग नक्षत्र वगैरह सब गुण मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, आगे जाकर के झगड़ेंगे तो नहीं कि कैसा रहेगा, ऐसे पति पत्नी की कुंडली मिलाई जाती है। लेकिन आने वाले समय में ज्योतिष विज्ञान में भी परिवर्तन आएगा मेरे भाई बहन, पति पत्नी की नहीं सास और बहू की कुंडली मिलाई जाएगी कि भाई योग मिल रहे कि नहीं मिल रहे, गुण मिल रहे कि नहीं मिल रहे, नहीं तो फिर शादी होगी ही नहीं, क्योंकि इतना भयंकर फैल रहा है ये सास बहू का झगड़ा, तो में खत्म होती ही नहीं, सास बहू का झगड़ा नहीं मिटता। एक बार क्या हुआ आपके यहाँ चिरई में, एक सासू माता जी रहते थे, तो सासू माता जी ने धनतेरस के दिन अपनी बेटी को फोन किया। उनकी बेटी ज्यादा दूर नहीं रहती थी, यहाँ पास में गांव में मथानिया रहती थी, तो मथानिया में अपनी बेटी को फोन किया। फोन करके कहा कि बेटा देख परसों दिवाली है और तेरी शादी हुए अभी 1 साल ही हुआ है, तो एक काम करना बेटा, तो दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन थोड़ा जल्दी कर लेना, उसके बाद यही आ जाना, तो भोजन दोनों साथ में करेंगे दिवाली के दिन, आज त्योहार का दिन है तो आज साथ में भोजन करेंगे, तो बेटा तू शाम को घर आ जा। तो बेटी ने कहा ठीक है मैया मैं काम करूंगी, लक्ष्मी पूजन थोड़ा जल्दी निपटा करके मैं शाम को घर आ जाऊंगी, तो फिर भोजन साथ में करेंगे। फोन रख दिया। फोन रखते ही कि पीछे मुड़ी तो खड़ी खड़ी बहुत सारी बातें सुन रही थी। बातें सुनी तो वो भी बड़ी प्रसन्न हो गई, कहा मैया जी शादी हुए तो मुझे भी 1 साल हुआ है, एक काम करते हैं अपन भी लक्ष्मी पूजन थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, मैं भी दिवाली के दिन अपने माता पिता के साथ जाके भोजन कर लूंगी, उसका भी पियर ज्यादा दूर था नहीं, तिवरी में था, तो तिवरी तो पास में ही है, तो कहा वहां जाके मैं भी अपने माता पिता के साथ भोजन कर लूंगी। अब मेरे भाई मेरे सासू माता जी को आया गुस्सा, कहा रे वाह हत्यारन, मेरी छोरी आती है और तुझे घर जाने की सोचती है, अब मेरी बेटी आ रही है तो भोजन कौन बनाएगा, तेरी अम्मा आके बनाएगी क्या? कहीं जाने की जरूरत नहीं, चुपचाप यहीं पे रहे। फिर मेरे भाई बहन अब क्या करे, नारी क्या कर सकती है, ज्यादा ज्यादा किचन में जाके रसोई घर में जाकर के अपना काम धाम करने लगी और भूल गई। अब सासू माता जी को लगा रे भाई धनतेरस का दिन है तो आज कुछ ना कुछ तो खरीद करके लाना चाहिए, तो जोधपुर गई। जोधपुर गई तो जोधपुर जाकर के
कुछ लेकर के आई। अब धनतेरस के दिन तो खरीदारी करना शुभ माना जाता है। कोई बहुत पैसे वाला होता है तो सोने के कोई सामान खरीदता है, थोड़ा ठीक ठीक चांदी का सामान खरीदता है, और थोड़ा ज्यादा स्टैंडर्ड वाले होते तो कांच का सामान खरीदते हैं। उसने सोचा मैं कांच का एक बहुत बढ़िया सेट लेकर के जाऊं, मेहमान आते रहते तो काम आएगा। तो कांच का एक चमचमाता हुआ बहुत सुंदर ग्लास का सेट लेकर के आई और जल्दी जल्दी में रख दिया आंगन में टेबल पे रख करके भूल गई, अपना काम करने लगी। मेरे भाई बहन बेटी आई दिवाली के दिन, लक्ष्मी पूजन निपटा करके बेटी आई और मैया जी से मिलने के चक्कर में मेरे भाई बहन जल्दी जल्दी में टेबल से हुई टक्कर और वो चमचमाती हुई ग्लास का सेट रखा था नीचे गिरा और गिरते ही चकनाचूर हो गया, टूट गया, फूट गया, खत्म हो गया। बेटी तो बहुत घबराई, इतना महंगा सेट पता नहीं माँ कितना महंगा लाई होगी, अब तो पक्का ही माँ डांटेगी, आज तो दिवाली के दिन ही फटकार पड़ेगी, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। बेटी घबराई रही थी कि माँ ने आकर के कहा बेटा तू चिंता मत करे, आज तो दिवाली है और महापुरुष कहते हैं कि दिवाली के दिन तो कांच टूटना बहुत बढ़िया माना जाता है, बहुत शुभ माना जाता है, तू चिंता मत करे। बेटी को प्रेम से गले लगाए, मेरे भाई बहन प्रेम से बैठी, बातचीत करी और आदेश दिया। किसको देगी अब, और कौन बचा है, बहू ही तो बची, बेचारी बहू को आदेश दिया, कहा 2 कप चाय बना के लाना। तो अब देखो मेरे भाई बहन घर में सदस्य है 3 पर चाय बनेगी 2 कप, क्योंकि बहू थोड़ी बार बार चाय पीती, सुबह पी लिया बार बार थोड़ी पिएगी, तो कहा 2 कप चाय बना करके लाना। तो मेरे भाई बहन उस बहू ने रसोई घर में गई, चाय बनाई। अब बहू भी तिवरी की थी तो तिवरी की तो होशियार थी, कोई देर तो थी। 3 कप चाय बनाई, 2 कप ला करके तो सासू माता जी ननंद वाइसा को दे दी और मेरे भाई बहन 1 कप खुद के लिए बचा दिया और रसोई घर में खड़ी खड़ी उसको पीने की तैयारी करने लगी। इतने में मेरे भाई बहन पता नहीं क्या गलती हो गई, कोई काम भूल गई, कुछ गलत कर दिया, कुछ गलती हो गई कि सासू माता जी तो जोर से चिल्लाई और चिल्लाहट सुन करके मेरे भाई बहन बहू रानी घबराई और हाथ में जो कप था वो नीचे गिरा और गिरते ही टूट गया, चकनाचूर हो गया। अब कप टूटा तो आवाज भी तेज आई, सासू माता जी दौड़ी दौड़ी आई तो देखा कि कप तोड़ा हुआ है, तो जोर से चिल्लाई कि वाह रे वाह, तेरे हाथ में जोर नहीं है क्या, जब देखो तब कुछ ना कुछ तोड़ती फोड़ती रहती है, ये कप क्या तेरे बाप के घर से दहेज में लाई थी क्या। अब मेरे भाई बहन गड़बड़ यहीं पे हो रही है, हमारे घरों में भी गड़बड़ यहीं पे हो रही है। थोड़ी देर पहले चमचमाती हुई ग्लास का सेट नीचे गिरा, लेकिन वो बेटी के हाथ से गिरा तो क्या कहा कि कांच का टूटना दिवाली पर शुभ होता है, और बहू के हाथ से मेरे भाई बहन वो बाबा आदम की जमाने का टूटी फूटी डांडी का कप क्या टूटा और गिरा, घर में भूचाल आ गया। ये भेद जिस दिन मिट जाएगा ना मेरे भाई बहन, घर स्वर्ग अपने आप बन जाएगा, फिर कहीं और स्वर्ग ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने आप स्वर्ग आनंद आ जाएगा। जितनी भी सासू माताएं बैठी वो अपने बहुओं को कम से कम बहू भी मान ले, चलो बेटी ना सही बहू भी मान ले, क्योंकि बेटी आपसे प्रेम करे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपने पढ़ाया, आपने जन्म दिया, आपने लिखाया, योग्य बनाया, आपसे प्रेम करे कोई बहुत बड़ी बात नहीं मेरे भाई बहन, दुनिया में सब बेटियां करती ही करती है। लेकिन आपकी बहू जो पराये घर से आई है, अपने माता पिता को, समाज को, रिश्तेदारों को छोड़ करके मेरे भाई बहन आपके घर आकर के आपको माता पिता मान करके सेवा कर रही है, तो मेरे भाई बहन ये बहुत बड़ी बात है। आप उसको वास्तव में बहू भी मान लें तो भी हमारे घर परिवार के झगड़े मिट सकते हैं।